हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रियांक भट्ट आपका स्वागत करता हूं प्रियांक भट्ट मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब? चलिए, हम 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं। तो हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट 1 देख लिया है। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बच गए थे वो मैं आज कवर करा दूंगा। ठीक, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ये मिसलेनियस विविध प्रश्नावली का पार्ट कौन सा होगा? 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने आपको बता दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना है हमको। तो आप सबसे पहले क्या लिख लेंगे? एल एच एस लिख लेंगे एक बार। ये एल एच एस हो गया। ठीक है, अब हम इसको लेके चलेंगे और आर एच एस प्रूव करेंगे। तो चलिए करते हैं। ये हो जाएगा 3 प्लस, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं? कॉट को cos 76 अपॉन साइन 76, है ना, इंटू ये आएगा cos 16 अपॉन साइन 16। ठीक है, डिवाइड में क्या हो गया? हो जाएगा cos 76 अपॉन साइन 76 प्लस cos 16 डिग्री बटे साइन 16। ठीक है, डिग्री आप लगा लेना, मैंने लगाया नहीं है। हम इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाइड यहाँ करेंगे और इसका नीचे करेंगे। सेम इन दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। देखिए क्या आएगा? 3 साइन 76 इंटू साइन 16 डिग्री प्लस कॉस 76 और कॉस 16 डिग्री। ठीक है, यही आएगा, है ना। और इसके बटे में क्या आ जाएगा? साइन 76 और साइन 16 डिग्री। ठीक है, पूरे के डिवाइड में क्या आएगा? इसका मल्टीप्लाइड यहाँ होगा, कॉस 76 साइन 16 प्लस साइन 76 और कॉस 16। तो इसके भाग में क्या आ जाएगा? साइन का 76 और साइन का 16 डिग्री। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। हम इस क्वांटिटी को कैसा लिखेंगे? देखिए, इसको 3 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 साइन 76 और साइन 16 प्लस साइन 76 और साइन 16 प्लस में एक्स्ट्रा क्या है? कॉस 76 कॉस 16। ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 और 1 3, मतलब 3 लिखा है तो हमने उसको अलग अलग करके लिख दिया। और नीचे क्या आ जाएगा? देखो, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब 76 प्लस 16, इसका फॉर्मूला बन गया। यहाँ आप देख रहे हो ये काय का फॉर्मूला है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। तो ये काय का फॉर्मूला है? ये तो एक्स्ट्रा रहेगा, 2 साइन 76 और साइन 16 प्लस ये क्या हो गया? कॉस ए माइनस बी, मतलब 76 माइनस 16। और इसके बटे में क्या जाएगा? पूरे के मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये हो जाएगा साइन ऑफ 92 डिग्री। ठीक है, देखिए 2 साइन ए कॉस, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है, ये क्या हो जाएगा? कॉस 60, है ना, बटे में क्या जाएगा? साइन 92। ठीक, ये भी क्या बनेगा? कॉस 60 डिग्री माइनस ये क्या बनेगा? कॉस 92 प्लस कॉस 60 डिवाइडेड बाय साइन 92। ठीक है, कॉस 60 क्या होता है? ये होता है 1/2, है ना, माइनस कॉस 92 प्लस ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2, अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन 92। 1/2 1/2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 92 अपॉन साइन 92। ठीक है, ये आएगा। अब आप लिख 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये हम जानते हैं ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा,
जब 2 थीटा है तो वो हाफ हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। वैसे अगर हम इसको 92 है तो हम इसको क्या करेंगे, हाफ कर देंगे तो कितना आएगा, 2 चौके 8, एक बचेगा 2 छके 12। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, ये साइन 2 थीटा है मान लो, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा, मतलब इसका आधा। साइन 2 थीटा हम जानते हैं कितना होता है, 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ये होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो मैं इसको और सिस्टमेटिक लिख दे रहा हूँ, 1 माइनस 2 इंटू मिल जाएगा 46, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू 46। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ये होगा साइन 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, साइन 46 बट एक कॉस 46, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन 46। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है ये। इसमें भी आप LHS लिख लेना एक बार। ठीक है, अब यहाँ टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी। ठीक है, कुछ बीच में साइन नहीं है, मतलब इंटू का साइन है। तो फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, बीच में इंटू टेन ए प्लस क्या हो जाएगा, टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब आप जानते हैं कि टेन पाई बाय 4 कितना होता है, 7। और टेन 3 पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं। 4 पाई और 4 पाई में से पाई गया 3 पाई बाय 4, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा, ये होता है। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अगर टेन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 और टेन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू -1, यहाँ रख दीजिए, 1 प्लस टेन थीटा है ना, अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, यही आएगा। ठीक है, इंटू यहाँ क्या आएगा, माइनस का 1 प्लस का टेन थीटा अपॉन 1, सॉरी ये माइनस ही रहेगा, और इंटू -1 इंटू टेन थीटा, यही दिखेगा। ठीक है, ये माइनस इसको क्या कर देगा, ये 1 प्लस टेन थीटा है ना, ये क्या है 1 प्लस टेन थीटा, तो ये इससे कैंसिल हो गया। देखो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस बाहर निकालोगे तो क्या जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, है ना, 1 माइनस टेन थीटा, ये कैंसिल हो गया, माइनस का क्या बचा, माइनस का 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। ये सवाल देखें, अगर हमको ये गिवन है तो हमको प्रूफ करना है कि कॉट ए माइनस बी इंटू कॉट डी माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक, गिवन क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 45। ठीक है, बोथ साइड हम कॉट ले लेते हैं, कॉट आप ले लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट 45। ठीक है, अब क्या होगा, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, कॉट ए कॉट बी माइनस का 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, ये कॉट 45 क्या होता है, 1 होता है, मल्टीप्लाइड कर दो, यहाँ ले जाओगे तो क्या आएगा, कॉट ए कॉट बी -1 इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, इन दोनों टर्म को हम कहाँ ले जाते हैं, इस तरफ, है ना, और -1 को ले जाते हैं यहाँ, तो क्या बनेगा, देखो कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट ए प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 1 है तो यहाँ का क्या हो जाएगा, प्लस का 1। बोथ साइड आप क्या करो, एक जोड़ दो, +1 करने पर बोथ साइड क्या करते हैं, +1। ठीक है, बोथ साइड +1 करते हैं, देखो ये जाए कॉट ए कॉट बी, कॉट ए माइनस कॉट बी, यहाँ प्लस का 1 कर दिए और यहाँ भी प्लस का 1 कर दिए, तो 1 तो था पहले से, +1
ठीक है, तो आप 1 से 1 काट भी सकते हो, बैलेंस करने के लिए किया है ये। यहाँ इन दोनों टर्म को देखिए, क्या कॉमन है, कॉट ए, ठीक है, बचेगा क्या, कॉट बी माइनस 1। यहाँ से आप कॉमन क्या निकाल लो, दोनों में से माइनस का 1, क्या बचेगा, कॉट बी माइनस 1। माइनस बाहर निकालोगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। ये कितना जाएगा, बराबर 2। यहाँ कॉट बी माइनस 1, कॉट बी माइनस 1 दोनों में है, कॉट बी माइनस 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा कॉट ए, यहाँ बचेगा माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। यही क्या हो जाएगा, हमारा RHS हो जाएगा। ठीक है, यह पूरा प्रूफ हो जाएगा। ये गिवन था, वो ज्ञात था, तो हम इसी को लेकर चले और कहाँ तक पहुंच गए, जो हमको सिद्ध करना था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब ये वाला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमको दो इक्वेशन गिवन है, देखो दो इक्वेशन, ये दो इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो इनकी हेल्प से हमको प्रूफ करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमको क्या करना है, ये स्टेटमेंट सही प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं। पहले क्या दिया है, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये दिया है। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, देखो एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहला काम आप ये करो, सबसे पहले इनका स्क्वायर करो, दोनों पक्षों में क्या कर दो, वर्ग करो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें स्क्वायर लगा हुआ है सब में। स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। कर दिया हमने, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा, मतलब ए स्क्वायर मतलब एक्स का भी स्क्वायर, ए का भी स्क्वायर और कॉस का भी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई का भी स्क्वायर, बी का भी स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर, क्योंकि ए पूरा ही है, बी पूरा ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है एक्स अपॉन बी, बी क्या है, वाई अपॉन बी, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये मैंने कंबाइन करके लिख दिया। अब नेक्स्ट वाला देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए और इंटू बी, ये आ जाएगा ऐसे। यहाँ स्क्वायर करोगे 1, ये भी 1। अब दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। जब आप जोड़ोगे इन दोनों समीकरणों को तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, देखो है ना। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इनको जोड़ोगे तो ये दोनों टर्म कॉमन है, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 करोगे यही आ जाएगा। फिर प्लस का साइन, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये भी 1 होता है, इंटू करोगे वही आ जाएगा बराबर 2। देखो यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसमें क्या दिया हुआ है हमको, क्या है, tan a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस बी। अब इसका मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं मैं, अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वहां मैंने साइन 2a कॉस 2a tan 2a साइन 3a कॉस 3a और tan 3a इन सब के फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से बता दिए हैं, वहां जाके आप डिटेल में देख सकते हो। अभी मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये होता है 2 साइन स्क्वायर बी बाय 2। ठीक है, ये होता है अपॉन, इसका क्या लिख सकते हैं, 2 साइन बी बाय 2 इंटू कॉस बी बाय 2, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, उससे 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन बी बाई 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये साइन बी बाई 2 अपॉन कॉस बी बाई 2, इतना बचा tan बी बाई 2। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमको मिल गया। आप यहां से भी डायरेक्ट अनुमान लगा सकते हो कि ये जो है ये अपने आप में सही है। क्यों, यहाँ देखिए, यहाँ एंगल है 2a,
तो यहाँ एंगल क्या है बी, मतलब यहाँ जो एंगल है उसका आधा एंगल यहाँ पर होता है। यहाँ बी है तो यहाँ टू ए है ना, मतलब यहाँ के एंगल का आधा। तो अब यहाँ पर जो एंगल है, देखो ए जो एंगल है उसका आधा करोगे तो यही आएगा 1/2, तो यहाँ है b/2। या फिर यहाँ जो एंगल इसका डबल करोगे तो यही आएगा। लेकिन फिर भी आप इसके बाद भी डायरेक्ट लिख सकते हो, इसलिए ये इसलिए का साइन लगा के देयरफॉर आप इसको लगा के डायरेक्ट लिख सकते हो कि tan b, ये अपने आप में क्या होगा, प्रूफ होगा। ठीक है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि tan 2a का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दो। ये होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ये जो इक्वेशन आपने लेके आए उससे tan अगर काट दोगे आप तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू b/2 आ जाएगा, ये जाएगा ना। यहाँ रख दो आप 2 tan b/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b/2, यहाँ भी रख सकते हो आप। ठीक है। तो इसका अगर फॉर्मूला अगर आप बनाओगे तो यहाँ पर a की जगह क्या रख सकते हो आप, tan 2a की जगह क्या रख सकते हो, देखो a की वैल्यू कितनी, b/2, क्या हो जाएगा tan 2 इंटू बी अपॉन 2, ये कट गया, क्या हो जाएगा tan b। ठीक है। इसका मतलब ये जो है फॉर्मूला ये किसके बराबर है, tan 2a के बराबर है। मतलब tan 2a की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो सकती है, tan b के बराबर हो सकती है। कब, जब a बराबर क्या लिया हो, b/2। इस तरह से आप दोनों ही तरीके से इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक, तो आगे समझ में। चलिए अब अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट देखिए, साइन ए, ये हमको गिवन है, ये हमको प्रूव करना है। बहुत ही आसान सवाल है। गिवन को लेके चलो, साइन ए बराबर के साइन बी, ये आपको मालूम है। ठीक, हम क्या करते हैं, साइन ए अपॉन साइन बी बराबर के, बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख दो। अब यहाँ पर 10th क्लास का एक नियम लगेगा, 10th क्लास का एक रूल मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ जो आपने पढ़ा होगा। क्या बोलते हैं उसको, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये रूल आपको लगाना है। हिंदी में क्या बोला जाता है, योगांतरानुपात, योगांतरानुपात, ये नियम यहाँ लगाया जाता है। जब भी अनुपात में रेशियो में कोई चीज दी होती है तो हम इस रूल को यहाँ लगा सकते हैं। अब कैसे लगाया जाता है तो समझ लीजिए, नीचे जो हमको क्वांटिटी दी हो उसी को हम क्या कर सकते हैं, ऊपर जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है। तो हम कैसे लिख देंगे इसको, देखिए साइन ए प्लस साइन बी, मतलब साइन बी को हमने क्या किया, ऊपर जोड़ दिया एक बार, और साइन बी को हमने एक बार क्या कर दिया, घटा दिया। तो इसका जो रेशियो आएगा वो यहाँ पर भी आप अगर यही कर दोगे तो इसके रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये हम इसमें लगा सकते हैं। हमने लगा दिया ये 10th क्लास का नियम। ठीक, इसको बोलते कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो या फिर योगांतरानुपात। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, टू टू साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी ये क्या होता है, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 बराबर के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1। ये आप लगा सकते हो नियम। ठीक है, 2 से 2 कट गया, देखो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया tan a प्लस बी अपॉन 2 बराबर, सॉरी इंटू, ये कॉस अपॉन साइन है तो ये बन जाएगा कॉट a माइनस बी अपॉन बराबर क्या आ रहा है, के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1। ठीक, अब देखिए अब क्या क्या प्रूफ करना है, के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1, माइनस तो नीचे आ रहा है तो इसको आप उल्टा कर सकते हो, रिवर्स लिख सकते हो, है ना। तो ये क्या जाएगा 1 अपॉन tan ए प्लस बी अपॉन 2 और कॉट ए माइनस बी अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1। ठीक है, हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए हम क्या करते हैं इसको,
1/cot, ये जो 10 है हम इसको यहाँ ले जाते हैं ट्रांसफर करके, यहाँ बचेगा 1/cot। तो 1/cot क्या होता है, ये होता है 10 a - b/2, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा k-1/k+1, ठीक। इनटू में क्या आ जाएगा कॉट, कॉट क्या में जाएगा, सॉरी कॉट बोल रहा हूँ, इनटू में क्या आ जाएगा 10 a+b/, यही हमारा क्या हो जाएगा, देखो प्रूफ हो जाएगा। ये हमको प्रूफ करना था। इस तरह से बहुत आसानी से आप इसको सिद्ध कर सकते हो। चलिए अब अगला देखते हैं। ये सवाल देखें, x बराबर 10a tan b है ना, 10a - 10b, y बराबर cot b - cot a। अगर हमको ये गिवन है तो हमको प्रूफ करना है कि 1/x + 1/y = cot a - b, ये प्रूफ करना है, ठीक। हमको क्या दिया हुआ है, देखो x बराबर हमको दे दिया गया है, क्या दिया है 10a - 10b, है ना। तो इससे आप क्या कर सकते हो, 1/x निकाल सकते हो, क्या जाएगा 1/10a - 10b, क्या जाएगा। फिर y कितना दिया हुआ है हमको, cot b - cot a, ठीक। हम y को 10 के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/10b - 1/10a, ये हो जाएगा। एलसीएम इसका ले लेना यहाँ पर, ये मल्टीप्लाइड नीचे हो जाएगा, ये होगा 10a - 10b अपॉन 10a × 10b, ये क्या आ गया हमारे पास y आ गया। अगर हम इसको 1/y लिखेंगे तो क्या आएगा, ये क्या आएगा 10a × 10b अपॉन 10a - 10b, ये आएगा। देखो 1/x + 1/y, ये दोनों वैल्यूज हमको पता चल गई, दोनों वैल्यूज को हम यहाँ रख देते हैं। 1/x की वैल्यू क्या हो गई 1/10a - 10b, ये हो गई, प्लस ये क्या हो गया 10a × 10b, है ना, अपॉन 10a - 10b। ये हमने क्या किया है, ये हमने किया 1/x + 1। देखो ये दोनों वैल्यूज कैसी हैं, सेम है ना। तो इसको आप यहाँ ऐसे लिख लेना, 1/x + 1/y को पहले लिख लेना, बराबर क्या जाएगा ये 10a - b, ठीक है, सॉरी गलत हो गया, 10a - 10b हो जाएगा ना। ये ऊपर क्या जाएगा 1 + 10a 10b, ठीक। ये दोनों सेम है तो इनको डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं, तो इस तरह से दिखेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको हम नीचे लिख लेते हैं, तो इसको 1/ लिख लो 10a - 10b, ये ऐसा लिख लिया हमने। और इसको अगर हम नीचे लेके आएंगे तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा 1 + 10a 10, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/10a - b का फॉर्मूला है, 1/ में है इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हो cot a - b, ठीक। और यहाँ पर क्या था 1/x + 1/y, देखो इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज पार्ट 2। इस तरह से 11th क्लास का ये जो ट्रिग्नोमेट्री नाम का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, आज ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद की जो क्लास आएगी वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अगर आपको इस क्लास में या फिर इससे रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, आप वहां पर भी मुझे अपने डाउट बता सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।